गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम बात करेंगे अर्बनाइजेशन इन इंडिया की। राइट। सो यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं और इस पिक्चर में जो देख रहे हैं वो है एक ट्रेडिशनल एग्रेरियन रूरल इकोनॉमी। क्या है? ट्रेडिशनल एग्रेरियन एंड रूरल इकोनॉमी। और यहाँ पे आप नीचे सेकेंड पिक देख रहे हैं, वहां पे क्या है? एक मॉडर्नाइज्ड इंडस्ट्रियल अर्बन कम्युनिटी। क्या है? मॉडर्नाइज्ड अर्बन एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तो ये अर्बनाइजेशन क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली अर्बनाइजेशन एक प्रोसेस है। क्या है? अर्बनाइजेशन एक प्रोसेस है। किसका? सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का। किसका? सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का। कि एक रूरल एग्रेरियन इकोनॉमी कैसे टाइम के साथ एक मॉडर्नाइज्ड, इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड अर्बन कम्युनिटी बन जाता है। राइट। और देखो, ये एकदम तो बनेगा नहीं। ये जो रूरल एग्रेरियन इकोनॉमी है, एकदम से तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा नहीं। इट मीन्स कि अर्बनाइजेशन क्या है? एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अर्बनाइजेशन क्या है? एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। राइट। सो यहाँ देख लो आप कि अर्बनाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है। किसका? सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का। कहाँ से? फ्रॉम ट्रेडिशनल रूरल सोसाइटी टू मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड अर्बन कम्युनिटी। यह क्या है? एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है। राइट। then it is progressive concentration of population in urban units. Okay. और एक कंट्री है, उसके अर्बनाइजेशन को कैसे मेजर किया जाता है? एक कंट्री है, उसके अर्बनाइजेशन को कैसे मेजर किया जाता है? तो उस कंट्री का कितना पॉपुलेशन अर्बन एरिया में है टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। अर्बन एरिया में कितना है? राइट। और कंट्री का टोटल पॉपुलेशन कितना है? इससे उस कंट्री के अर्बनाइजेशन का पता लगाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि जो इंडिया का 2011 में पॉपुलेशन था वो कितना मिलियन था? 1210 मिलियन पॉपुलेशन, जिसको हम बोलते हैं 121 करोड़ पॉपुलेशन। और अर्बन पॉपुलेशन कितना था इंडिया का? 377 मिलियन। कितना है? 377 मिलियन। ये कब की बात हो रही है? 2011 की। तो ये कितना परसेंट बन जाता है? नियर अबाउट 31.16%। सो इंडिया का अर्बनाइजेशन लेवल कितना है? 31.16%। डियर स्टूडेंट्स, जो इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ है और इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्या क्या बताया मैंने? इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इन दोनों ने मिलकर इंडिया के अर्बनाइजेशन लेवल को इंक्रीज किया है। राइट। और इसी के साथ जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ और इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, इसके साथ साथ क्या हुआ? जो अर्बन टाउन्स थे एंड सिटीज थे, उनके नंबर में भी क्या हुआ? एकदम से शार्प इंक्रीज हुआ। राइट। सो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अर्बनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। उनमें सबसे पहले फैक्टर आता है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सेकंड फैक्टर आता है माइग्रेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है नेचुरल ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का यहाँ पे मतलब है नेचुरल ग्रोथ। राइट। और माइग्रेशन तो आप सभी जानते हैं कहाँ से हो रहा है माइग्रेशन अर्बन एरिया के लिए? रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। ओके। एंड लास्ट में जो अभी रिसेंट टाइम में
इंडिया ने अर्बनाइजेशन ट्रेंड में चेंज देखा है, वो देखा है एक्सपेंशन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। ये एक्सपेंशन ऑफ टाउन एंड सिटीज किसके कारण हुआ है? जैसे जैसे इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हुआ है, वैसे वैसे सिटीज का साइज भी इंक्रीज हुआ है। ओके, सो स्टूडेंट्स, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं अर्बनाइजेशन के इंडिया में। तो अगर हम सभी स्टेट्स और यूटीज की बात करते हैं तो इंडिया में सबसे ज्यादा अर्बेनाइज्ड जो स्टेट आता है वो आता है हमारे पास दिल्ली, जिसको बोला जाता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। नियर अबाउट 98% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहता है। और उसके बाद जो सेकंड प्लेस आता है वो आता है हमारे पास यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ का, राइट। और उसके बाद हमारे पास दमन एंड दीव आता है एंड पुडुचेरी। ओके, और अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं तो उसमें पहला नंबर किसका आता है? वो आता है गोवा का। नियर अबाउट 62% population of Goa is living in urban areas। और अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की तो नॉर्थ ईस्ट में जो सबसे ज्यादा अर्बेनाइज स्टेट है वो आता है मिजोरम। नियर अबाउट 52% पॉपुलेशन जो है मिजोरम का वो अर्बन एरियाज में रहता है। और इसका इंडिया के अर्बन पॉपुलेशन में कितना कंट्रीब्यूशन है? ओनली 0.1%, क्योंकि ये इन स्टेट्स में पॉपुलेशन काफी कम है, राइट। और अगर हम बड़े बड़े स्टेट्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो अर्बेनाइज स्टेट आता है वो आता है तमिलनाडु। कितना पॉपुलेशन अर्बनाइज्ड है? 48.4%। देन उसके बाद आता है हमारे पास केरला 48%। और उसके बाद आता है हमारे पास महाराष्ट्र 45%। देन अगर हम बात करते हैं सबसे कम अर्बेनाइज्ड स्टेट्स की तो पहला नंबर आता है हिमाचल प्रदेश का। नियर अबाउट 10% पॉपुलेशन ही हिमाचल की अर्बन एरियाज में रहती है। देन हिमाचल के बाद नंबर आता है बिहार का, देन असम का एंड उड़ीसा का। ये देखिए हमने सारा जितना भी ऊपर का हमने डेटा देखा ये क्या था? परसेंटेज में था। ये क्या था? परसेंटेज में। और अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट नंबर में जो अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन रहता है वो आता है महाराष्ट्र का। नियर अबाउट 50.8 मिलियन पर्सन। कितना? 50.8 मिलियन पर्सन महाराष्ट्र के अर्बन एरियाज में रहते हैं, जो इंडिया के टोटल अर्बन पॉपुलेशन का 14% है। कितना? इंडिया के टोटल अर्बन पॉपुलेशन का 14% है, राइट। और अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में सेकंड प्लेस देखें तो वो आता है यूपी का। देन उसके बाद आता है तमिलनाडु का। क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज। सो जो सेंसस ऑफ इंडिया है वो अर्बन सेंटर्स को 6 क्लासेस में डिवाइड करता है। कितने क्लासेस में डिवाइड करता है? 6 क्लासेस में। उनमें जो सबसे बड़ा क्लास है वो आता है क्लास 1 टाउन, और जो सबसे छोटा टाउन आता है वो आता है क्लास 6 टाउन। सो क्लास 1 टाउन का टोटल पॉपुलेशन कितना रहता है? मोर देन 1 लाख। ये स्टूडेंट्स इंडिया में नियर अबाउट 423 क्लास 1 टाउन्स हैं, और इंडिया की टोटल अर्बन पॉपुलेशन का 61% पॉपुलेशन
इन्हीं क्लास 1 टाउन्स में रहता है। देन आता है हमारे पास क्लास 2 टाउन्स। क्लास 2 टाउन्स का पॉपुलेशन कितना रहता है 50,000 टू 99,999। ओके, क्लास 3 टाउन्स का पॉपुलेशन 20,000 टू 49,999। ओके, और इनमें नियर अबाउट 15% पॉपुलेशन रहता है अर्बन पॉपुलेशन का। देन आता है हमारे पास क्लास 4 टाउन, जिनका पॉपुलेशन रहता है 10,000 टू 19,999। ओके, देन आता है हमारे पास क्लास 5 टाउन, जिसका पॉपुलेशन रहता है 5,000 टू 9,999। राइट, और इसका जो पॉपुलेशन है वो अर्बन पॉपुलेशन के पार्ट का ओनली 2.85% है। और लास्ट में आता है हमारे पास क्लास 6 टाउन्स, जिनका पॉपुलेशन क्या रहता है लेस देन 5,000। कितना रहता है लेस देन 5,000। और इन क्लास 6 टाउन्स में टोटल अर्बन पॉपुलेशन का ओनली 0.3% पॉपुलेशन रहता है। डियर स्टूडेंट्स, इसको याद रखना इजी है, कैसे करके अभी करते हैं। अभी अच्छे से कॉपीज पे एक दो बार इसको रिपीट करना है ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए। राइट, सो जो सबसे छोटा टाउन है उसे बोला जाता है क्लास 6 टाउन। क्लास 6 टाउन का पॉपुलेशन कितना रहता है लेस देन 5,000। क्लास 5 का कितना रहता है 5,000 टू, आपको यहां पे याद रखने के लिए क्या लिखना है 10,000। देन ऊपर 10,000 टू 20,000, क्या याद रखना है 10,000 टू 20,000। ऊपर 20,000 टू 50,000। ऊपर क्या याद रखना है 50,000 से 1 लाख। एंड ऊपर क्या आएगा 1 लाख से अबाउट। अब ध्यान देना है, इन सभी में से एक एक माइनस करते चलना है। जो ये लास्ट वैल्यूज हैं उनमें से एक एक आप अगर माइनस करते चलोगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। अब 1 लाख में से एक माइनस कर दिया तो कितना बच गया 99,999। वैसे 50,000 में से एक माइनस कर दिया, 20,000 में से एक माइनस कर दिया और 10,000 में से एक माइनस कर दिया, तो अपने आप क्या बन जाएगा टाउन्स का ये वाला साइज बन जाएगा, ये वाला साइज बन जाएगा। राइट, और यहाँ पे जो दूसरा आपको याद रखना है वो याद रखना है आपको क्लास 1 टाउन्स कितने हैं 423। इनमें टोटल अर्बन पॉपुलेशन का कितना प्रोपोर्शन रहता है 61%। राइट, तो ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, जिन अर्बन सेंटर्स का पॉपुलेशन 1 लाख से लेकर 1 मिलियन के बीच में रहता है, कितना 1 लाख से 1 मिलियन के बीच में रहता है, उन्हें क्या कहा जाता है सिटी। क्या कहा जाता है सिटी और क्लास 1 टाउन। राइट, और जिन अर्बन सेंटर्स का पॉपुलेशन 1 मिलियन टू 5 मिलियन के बीच में रहता है, कितना 1 टू 5 मिलियन रहता है, उसे क्या कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन सिटी। क्या बोला जाता है मेट्रोपॉलिटन सिटी। और जिन अर्बन सेंटर्स का पॉपुलेशन 5 मिलियन से ज्यादा रहता है, क्या 5 मिलियन से ज्यादा रहता है, उन्हें क्या कहा जाता है मेगा सिटीज। क्या कहा जाता है मेगा सिटीज।
और ये जितने भी, चाहे वो मेगा सिटी हो या मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो, ये सारे क्या हैं, अर्बन एग्लोमरेशंस। क्या है ये सारे? अर्बन एग्लोमरेशंस। अभी हमने बात की थी अर्बन एग्लोमरेशंस। तो ये जो अर्बन एग्लोमरेशंस हैं, ये कैसे बनते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे, राइट। सो फर्स्ट वे क्या है, जब एक टाउन और जो उसके साथ में अर्बन आउटग्रोथ्स है, जब वो आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन सकता है? अर्बन एग्लोमरेशन। क्या था यहाँ पे? एक टाउन था और उसका जो एडजॉइनिंग एरिया था, वहां की जो अर्बन आउटग्रोथ हुई थी, आपस में जुड़ गए तो क्या बन गया? अर्बन एग्लोमरेशन। सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? टू और मोर contiguous towns with or without their outgrowth। सो क्या हो सकता है? एक टाउन है और जब वो दूसरे टाउन के साथ ज्वाइन हो गया तो भी क्या बन सकता है? अर्बन एग्लोमरेशन बन सकता है। या ये हो सकता है, एक टाउन है प्लस दूसरा टाउन है और उसी टाउन का क्या है? अर्बन आउटग्रोथ है, तो भी क्या बन सकता है हमारे पास? अर्बन एग्लोमरेशन। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? एक सिटी है, राइट, और उसके साथ में लगते हुए एक टाउन हो सकता है या मोर देन वन टाउन हो सकता है, और साथ ही साथ उसका आउटग्रोथ भी हो सकता है। उससे भी क्या बन सकता है? अर्बन एग्लोमरेशन। फॉर एग्जांपल, सिटी प्लस टाउन, सिटी प्लस टाउन, तो क्या बन सकता है? अर्बन एग्लोमरेशन। दूसरा क्या सिचुएशन हो सकता है, यहाँ पे कंडीशन हो सकता है, सिटी प्लस टाउन प्लस टाउन एंड इट्स अर्बन आउटग्रोथ, इनको मिलाने से भी क्या बन सकता है? अर्बन एग्लोमरेशन बन सकता है। अब बात करते हैं अर्बन आउटग्रोथ का। सो अर्बन आउटग्रोथ एक वाइबल यूनिट है। वो एक विलेज भी हो सकता है और एक विलेज का पार्ट भी हो सकता है। और ये जो अर्बन आउटग्रोथ है, ये अपना बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? एक टाउन या सिटी के साथ, और ये सभी के सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है अपने पॉपुलेशन को, लाइक पक्का रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेस, एटसेट्रा। ये किसके नजदीक रहता है? एक सिटी या टाउन के नजदीक रहता है। बट जो इसका रेवेन्यू लिमिट्स है, वो किसके अंडर आता है? विलेज के अंडर आता है। एग्जाम्पल्स ऑफ अर्बन आउटग्रोथ्स आर रेलवे कॉलोनीज, यूनिवर्सिटी कैंपसेस एंड पोर्ट एरियाज। इसको और भी हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ओके, एक ये क्या है हमारे पास? अर्बन एरिया है। क्या है? एक अर्बन एरिया। और इसके साथ ही ये जो पोर्शन आ रहा है, ये आ रहा है एक विलेज के अंडर। किसके अंडर आ रहा है? एक विलेज के अंडर। सो ये क्या कर रहा है? ये जो अपना बॉर्डर है, ये शेयर कर रहा है किसके साथ? टाउन के साथ, राइट। और इस वाले पोर्शन में जो फैसिलिटीज हैं, वो सारे के सारे अर्बन फैसिलिटीज मिल रहे हैं, लेकिन किसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आ रहा है? एक विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आ रहा है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अर्बन आउटग्रोथ। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। सो डियर स्टूडेंट्स, इंडिया के
टोटल अर्बन पॉपुलेशन का 60% जो पॉपुलेशन है वो क्लास 1 टाउन्स में रहता है। जैसा कि हमने किया था, इंडिया में कितने क्लास 1 टाउन्स हैं? 423। और उन 423 सिटीज में से 35 सिटीज क्या हैं? मेट्रोपॉलिटन सिटीज। उन 423 क्लास 1 टाउन्स में 6 सिटीज क्या हैं? हमारी मेगा सिटीज, जिनका पॉपुलेशन क्या है? ओवर 5 मिलियंस। और ये जो मेगा सिटीज हैं, इनमें इंडिया की टोटल अर्बन पॉपुलेशन का 21% पॉपुलेशन रहता है। और अगर हम इंडिया के सबसे लार्जेस्ट एग्लोमरेशन की बात करते हैं तो आता है हमारे पास ग्रेटर मुंबई, जिसका पॉपुलेशन कितना है? 16.4 मिलियन पीपल्स। और अगर हम दूसरे मेगा सिटीज की बात करते हैं तो वो आते हैं कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर एंड हैदराबाद। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो टाउन्स हैं एंड सिटीज हैं वो एक साथ बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। कुछ सिटीज एंड टाउन्स कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उन्हीं फंक्शंस के बेसिस पे हम उन सिटीज को क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। तो इंडिया के टाउन्स को भी उन डोमिनेंट फंक्शंस के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। ओके, लेकिन उन फंक्शंस को करने से पहले हम थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। ओके, सो आप बता सकते हैं कि ये जो पिक में दिखाया गया है ये क्या है? कीजिए, गैस कीजिए। कीजिए, वेरी गुड। बोलिए बोलिए, क्या है ये? ये है आर्क। ये क्या है? आर्क है। ओके, चलो दूसरा पूछते हैं। ये क्या है? आई थिंक ये तो सभी को आता होगा। हाँ, बताइए बताइए। ये क्या है? माइक। ये क्या है? माइक। अच्छा, कोई बताएगा कि अगर पंजाबी में बोलना हो तो इसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे आर्क ते माइक। क्या रखा हुआ है? आर्क ते माइक रखा हुआ है। आर्क के ऊपर क्या रखा हुआ है? माइक रखा हुआ है। सो आर्क ते माइक रखा हुआ है। आर्क ए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, A for administrative town, R for religious town, C for commercial town, T for tourist town and transport town, E for educational town, M for mining town, I for industrial town and C for कैंटोनमेंट और गैरिसन टाउन। डोंट वरी, इसको अभी छोड़ दीजिए ऐसे के ऐसे। जैसे आप आगे आगे चलोगे कि आपको आर्क के माइक खुद ब खुद याद हो जाएगा। फंक्शनल टाउन्स आर एज फॉलोज। सो फर्स्ट फंक्शनल टाउन इज एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। डियर स्टूडेंट्स, administrative towns supporting administrative headquarters of higher orders। ओके, ये हायर ऑर्डर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई एटसेट्रा।
इनको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी स्टेट का कैपिटल लिख दोगे और नेशनल कैपिटल लिख दोगे तो वो क्या है, सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। देन सेकंड आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल टाउन। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर किसी एरिया पे कोई इंडस्ट्री लगता है, राइट, तो इंडस्ट्री क्या जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट। क्या जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, राइट। तो आसपास के सारे लोग उस प्लेस की ओर आना स्टार्ट कर देते हैं और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, इंडस्ट्रियल टाउन का। फॉर एग्जाम्पल मुंबई, सलेम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई, एटसेट्रा। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट टाउन। डियर स्टूडेंट्स, टू टाइप के ट्रांसपोर्ट टाउन्स डेवलप हुए हैं इंडिया में। एक हुए हैं पोर्ट टाउन्स और दूसरे हुए हैं इनलैंड ट्रांसपोर्ट टाउन्स। अगर हम पोर्ट टाउन्स की बात करते हैं तो वो किस में एंगेज्ड हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट दूसरे देशों से जब हम कोई चीज खरीद रहे हैं और एक्सपोर्ट जब हम दूसरे देशों को कोई चीज बेच रहे हैं, राइट। तो इन कामों में जो हमारे पोर्ट टाउन्स लगे हुए हैं दे आर कंडला, कोच्चि, कोझिकोड, विशाखापट्टनम, पारादीप एटसेट्रा। और अगर हम इनलैंड ट्रांसपोर्ट टाउन्स की बात करते हैं तो उनमें आता है हमारे पास आगरा, धुलिया, मुगलसराय, इटारसी, कटनी एटसेट्रा। नेक्स्ट इज commercial towns. So commercial towns are specialized in trade and commerce. For example, कोलकाता, सहारनपुर, सतना, ये क्या है, कॉमर्शियल टाउन्स के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। देन नेक्स्ट इज माइनिंग टाउन। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज माइनिंग। व्हाट इज माइनिंग? सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इज नोन एज माइनिंग। जहां पे माइनिंग होगी वहां पे क्या जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो आसपास के लोग अगेन उन एरियाज की ओर आएंगे, राइट। और क्या बन जाएगा, वहां पे टाउन का डेवलपमेंट हो जाएगा। सो माइनिंग टाउन इंडिया में कहां कहां है, रानीगंज, झरिया, डिगबॉय, अंकलेश्वर, सिंगरौली एटसेट्रा। नेक्स्ट इज एजुकेशनल टाउन। सो ये जो एजुकेशनल टाउन्स हैं इनका जो स्टार्टिंग हुआ था वो एज अ सेंटर ऑफ एजुकेशन हुआ था। धीरे धीरे इनका साइज क्या होता गया, इंक्रीज होता गया, इनका कैंपस इंक्रीज होता गया और वो क्या बनते गए, टाउन्स। क्या बनते गए, टाउन्स। फॉर एग्जाम्पल रूड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी एंड इलाहाबाद। नेक्स्ट इज religious and cultural towns. So they are developed due to their religious and cultural significance. Religious and cultural towns का जो विकास है, जो डेवलपमेंट हुआ है, वो कैसे हुआ है, इनके रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस के कारण। ओके, और इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन एटसेट्रा। The next is tourist towns. Tourist towns are the destination of recreation. For example, नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, उडगम मंडलम,
Ooty, Mount Abu, they are the best examples of tourist towns. Then after that we have garrison or cantonment towns. So पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ये गैरिसन होता क्या है। तो गैरिसन क्या होता है? अ फोर्टिफाइड मिलिट्री पोस्ट वेयर ट्रूप्स आर स्टेशन और अ प्लेस विद अ ग्रुप ऑफ ट्रूप्स। सो ऐसे एरियाज, ऐसे फोर्टिफाइड एरियाज जहां पे किसको रखा जाता है? बटालियंस को रखा जाता है, मिलिट्री को रखा जाता है, ट्रूप्स को रखा जाता है, या जिसको हम बोलते हैं जहां पे सैनिक रहते हैं। धीरे धीरे वो क्या बन जाते हैं? टाउन्स। धीरे धीरे वो एरिया क्या बन जाते हैं? टाउन्स। और उन टाउन्स को क्या कहा जाता है? गैरिसन टाउन्स। फॉर एग्जाम्पल अंबाला, जालंधर, माओ, बबीना, उधमपुर, etc. So dear students, that's all for today. Thank you so much.